साथियों नमस्कार, मैं राजेश। तो साथियों आज हम लोग एक ऐसे बहुत बड़े मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं जो पत्थर जैसे कलेजे को भी मोम बना देगा। तो मेरे साथियों इसे हम लोग एक टीचर के सेंस में इस घटना को देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि ये घटना क्या है, कैसी है और इसके प्रभाव क्या हैं, इसके निष्कर्ष क्या हैं। तो इसके एक टीचर के सेंस में देखेंगे, न कि एक पत्रकार के सेंस में। जो एक पत्रकार होता है वो अपनी खबरों को चटकार बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा तेल मसाला लगाता है और उसको बहुत ज़्यादा सच्चाई से जो है लेना देना नहीं होता है। सिर्फ उस घटना में कितना ज़्यादा तेल मसाला नमक लगाकर बताया जाए जिससे वो ज़्यादा घटना प्रचलित हो। तो मेरे भाई इससे हम लोग सबसे पहले एक घटना के बारे में देखते हैं, ये न्यूज़ में क्या है। तो साथियों एक श्रद्धा नाम की लड़की होती है जो मुंबई के मलाड में एक कॉल सेंटर में काम करती थी। तो उसी काम करने के दौरान उसे एक आफ्ताब नाम के लड़के से दोस्ती हुआ और वह दोस्ती धीरे धीरे जो है प्रेम में बदल गई। और प्रेम इतना गहरा वो प्रेम हो गया कि वो लोग जो है माँ बाप को, लड़की जो श्रद्धा नाम की ये लड़की है, ये अपने माँ बाप को छोड़कर उस आफ्ताब नाम के लड़के के साथ लिविंग इन रिलेशनशिप में रहने लगी। लिविंग इन रिलेशनशिप क्या होता है अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, बहुत गहराई में उतर कर समझेंगे बिना किसी मतलब लाज शर्म के, क्योंकि ये हमारा टॉपिक जो होता है ये सामाजिक मुद्दों से संबंधित होता है और हम लोग सामाजिक मुद्दों को गहराई में उतर कर समझेंगे। जब तक हम गहराई में उतर कर एक खुले शब्दों में नहीं समझाएंगे तब तक आपको समझने में समस्या होगी, हमको समझाने में समस्या होगी। तो वो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे और इस बात को लेकर जब लड़की श्रद्धा के जो माँ बाप को, उनके परिजनों को जब पता लगा तो लोग इसका विरोध किए। विरोध करने के बाद ये लोग क्या है, नहीं माने। ये लोग वो मुंबई छोड़कर दिल्ली के एक महरौली शहर है, उस शहर में एक छतरपुर एरिया है, उस छतरपुर में आकर रहने लगे। तो क्या हुआ कि आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी के माध्यम से जो लड़की के रिश्तेदार थे, उनके फ्रेंड्स थे और उसके माँ बाप और परिजन थे, तो उनको सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट मिलता था कि हाँ ये लोग दिल्ली के इसी एरिया में, इसी जगह पर हैं। तो काफ़ी हमेशा जो है खुले तौर पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत होती रहती थी, वो जुड़े रहते थे। फिर क्या हुआ, वहाँ पर ये जहाँ आफ्ताब जो है इसे लेकर रहता था तो धीरे धीरे क्या है, इन दोनों आफ्ताब और श्रद्धा में बहुत ज़्यादा जो है टकराहट होने लगी शादी को लेकर। वो शादी नहीं करना चाहता था और श्रद्धा उस पर बार बार ये दबाव बना रही थी कि वो हमसे शादी कर ले। तो क्या हुआ यहाँ पर, वो एक दिन इतना ज़्यादा, वो लोग जो वहाँ के आसपास के लोग थे वो लोग बता रहे थे कि ये लोग डेली झगड़ा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, आफ्ताब ने उसका गला घोंटकर जो है उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद वो किया क्या कि गया बाजार से एक आरी लेकर आया और उसी आरी से बताया जा रहा है जो स्रोतों के हिसाब से उस श्रद्धा का आफ्ताब ने 35 टुकड़े पूरे किए थे। और 35 टुकड़े करने के बाद गया वो फ्रिज लेकर आया, एक फ्रिज भी उसी फ्रिज में रख दिया। और फ्रिज में रखने के बाद हर रात 2 बजे एक दो टुकड़ा, एक दो पार्ट उसका जो है लेकर जो है जाता था महरौली के जंगल में फेंकने। तो और भी अन्य स्रोतों से बताया जाता है कि उसके जो बेचने वाला पार्ट था, हृदय, गुर्दा, किडनी, ये सब जो है, आँख वगैरह, ये सब बेचा भी गया है। हालांकि ये पूरी तरीके से सही नहीं है लेकिन कुछ स्रोतों में ये बताया जा रहा है। तो हर रोज वह रात 2 बजे अपना जो है बैग टांग कर उस बैग में 1-2 पार्ट भरता था और महरौली के जंगलों में फेंक देता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लड़की तो मर गई। अब लड़की के घर वालों को जो है सूचना मिलना जो है बंद हो गया। उसको जो है अपडेट फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी के माध्यम से जो उसको सूचनाएं उनके घर वालों, रिश्तेदारों को, परिजनों को मिलती थी वो बंद हो गया। तो वो लोग 6 महीने तक जब उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, आखिर माँ बाप तो ही हैं, भले से पैदा किए हैं, ऊपर से उनको भले किसी वजह से नाराज़ हैं लेकिन अंदर से उनके अंदर दया मया नाम की चीज़ है, वो लोग उतना ही प्रेम कर रहे हैं। तो उन लोगों से रहा नहीं गया, वो लोग चले आए दिल्ली और जो है दिल्ली में जहाँ थे उसको खोज किए और पता लगा कि वहाँ इतना बड़ा ताला लटका है, वहाँ कोई नहीं है जहाँ ये लोग रहते थे। तो फिर क्या हुआ, ये लोग पुलिस में कंप्लेन किए। पुलिस ने जो है तमाम टेक्नोलॉजी जो आ गई हैं, जो मोबाइल नंबर की वजह से खोजा वगैरह जाता है ये सब, तो इसके माध्यम से, जिसे सर्विलांस कहा जाता है, सर्विलांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अन्य माध्यम से टेक्नोलॉजी के उसका खोज किए और वो पाया। तो पाने के बाद पुलिस ने उसके काफ़ी जांच पड़ताल की, तब पता लगा कि ये इसके साथ इस तरह का घटना का अंजाम दिया है। तो और जब जाकर जंगलों वगैरह में देखे तो उसका कुछ पार्ट मिला भी, हालांकि अभी उसके सर का पता नहीं चला है।
तो इस तरह की घटना वहाँ पर हुई, तो जिसे एक पूरे भारत को इस समय पूरा ये झकझोर कर रख दिया है। तो हम लोग अब देखते हैं, ये तो हो गया न्यूज़ की बात, अब हम लोग देखते हैं अपने काम की बात क्या है यहाँ पर। तो ये लिविंग इन रिलेशनशिप क्या है, हम लोग पहले इसको देख लेते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई अब हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया ये न्यूज में क्यों था, इसको हम लोगों ने न्यूज़ देखा। अब हम लोग देखते हैं कि ये लिविंग इन रिलेशनशिप है क्या, जो ये इस न्यूज में आया था। हम लोगों को यह सबसे बड़ी बात समझनी होती है। तो ये लिविंग इन रिलेशनशिप होता क्या है कि जब एक लड़का और एक लड़की बिना शादी किए एक साथ साथ रहने लगते हैं तो इन्हें जो है लिविंग इन रिलेशनशिप बोला जाता है। और इनके जो है जोड़े को जो है कपल बोला जाता है, इन दोनों को मिलाकर कपल बोला जाता है। जब एक पति पत्नी यानी जब एक लड़का लड़की शादी विवाह करके साथ साथ रहते हैं, जब लोग पति पत्नी बन जाते हैं तो इन्हें दंपत्ति बोला जाता है। अगर ये शादी नहीं किए हैं और बिना शादी किए साथ साथ रह रहे हैं तो इन्हें कपल बोला जाता है। और इस रिश्ते को क्या बोला जाता है, लिविंग इन रिलेशनशिप, यानी वो बिना शादी किए एक साथ साथ रह रहे हैं। तो ये हो गया। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये कैसे आया, ये इसको अभी लिविंग रिलेशनशिप को सरकार के द्वारा कानूनी मान्यता मिल गया है। यानी अब पहले जब इनको कानूनी मान्यता नहीं मिला था सन 2020 के पहले, सन 2019-20 के पहले, तो क्या होता था कि शासन प्रशासन से लेकर समाज तक सब लोग इनका उत्पीड़न करते थे। शासन प्रशासन इनको पकड़कर इनका गलत इस्तेमाल करता था। हम लोग को पता है शासन प्रशासन अगर पकड़ लेता था ऐसे लोगों को तो लड़की के साथ अलग और लड़के के साथ अलग तरह का दुर्व्यवहार करता था। और समाज तो इनको जहां पाता था वहां उसको पीट देता था। लड़की वाले जो है लड़का का मर्डर कर दिए, लड़का वाले ऐसे बहुत से ऐसे केसेस मिले होंगे जो हाथ पैर तोड़ देते थे, मार देते थे, जान से मार देते थे। ऐसी घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो इन सभी घटनाओं को रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सन 2020 में हाई कोर्ट ने इलाहाबाद ये क्या किया कि भैया अब ये इलीगल हो गया, यानी इसे कानूनी मान्यता दे दिया जाए। क्योंकि जब दो मैच्योर लोग 18 साल के ऊपर हो गए हैं लड़का लड़की और वो एक दूसरे को सोचने समझने में सक्षम है, और ये कानून भी कहता है, संविधान में भी है कि हाँ अपने मनपसंद के लोगों से शादी करने का व्यक्ति को पूरा अधिकार है। तो हम लोग क्यों इन पर इतना प्रतिबंध लगाएं, जब ये लोग मैच्योर हो गए हैं, इनको पास सोचने समझने की पर्याप्त शक्ति है, तो हमें इस पर जो है इसको लीगल कर देना चाहिए, ये इलीगल न रहे। तो समाज में इतना जो उत्पीड़न इन सभी का हो रहा है, ये उत्पीड़न बहुत बड़ी मात्रा में कम हो जाएगी। तो उन्होंने लिविंग रिलेशनशिप को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कानूनी मान्यता दे दिया कि भैया अब ये इलीगल नहीं रहेगा, अब ये लीगल हो गया। इनका शासन प्रशासन अब गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर समाज इनका जो है इनका दबाव बनाता है, इनका उत्पीड़न करता है, तो शासन प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि उनकी मदद करे, जहाँ तक हो सके उनकी मदद करे। तो ये घटनाएं हुई। अभी क्या हुआ था इसके पहले, ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने, हम लोग को मालूम है पंजाब हरियाणा में ये लव का जो चक्कर होता है वो बहुत खतरनाक होता है। वहाँ पर लोग ऐसे लव प्यार और करने वालों को जो है जान से मार देते हैं। बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा उत्पीड़न, वहाँ सामाजिक बहिष्कार बहुत ज़्यादा होता है ऐसे रिश्तों को। तो वहाँ पर होता क्या था कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाती थी, बहुत सी ऐसी हत्याएं हो जाती थी। ये जो कपल का जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे या लव का चक्कर जिन लोगों का रहता था, तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया कि अब जो है शासन प्रशासन इनका मदद करेगा। अगर ये कहीं भी रह रहे हैं या अपनी मदद मांग रहे हैं तो इनका उत्पीड़न नहीं करेगा, बल्कि अब इनका मदद करेगा। अगर समाज इनका सामाजिक दबाव या सामाजिक उत्पीड़न इनके ऊपर हो रहा है तो शासन प्रशासन उनको कंट्रोल करे और इनकी मदद करे। तो ऐसा हुआ यहाँ पर। तब हम लोग ये देख लिए इसके जो कुछ पक्ष था, लिविंग रिलेशनशिप ये था क्या, इसको देखा। अब हम लोग ये देखते हैं इसका प्रभाव। इसके हम लोग को मालूम है कुछ इसका नेगेटिव प्रभाव होता है, कुछ पॉजिटिव। अभी इसको लेकर बहुत बड़ा जो डिस्कशन चल रहा है, बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है कि सरकार जो छूट दे दी है कि लिविंग इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं दो लड़का लड़की, तो ये इसको अवैध किया जाए। यानी अब ये लिविंग रिलेशनशिप में जो है इसको इलीगल घोषित कर दिया जाए कि अब ये ऐसा नहीं चलेगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो नेगेटिव पक्ष है, ये नेगेटिव वाले क्या कह रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव वाले का कहना है कि लड़कियां बहुत सी होती हैं
18 साल के ऊपर तो हो जाती हैं, लेकिन उसमें काफ़ी पर्याप्त सोचने समझने की शक्ति विकसित नहीं हो पाती है और वह माँ बाप के खिलाफ काम कर जाती हैं, माँ बाप को कहना नहीं मानती है और माँ बाप को नहीं समझ पाती हैं। वो लोग जो है एक अपने बॉयफ्रेंड या अपने फ्रेंड्स के द्वारा जो है बहलावे फुसलावे में आ जाती हैं और वो एक गलत निर्णय ले लेती हैं। बाद में इसका जो है उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि माँ बाप हमेशा जो है गलत नहीं चाहते, माँ बाप यही हमेशा अपने बच्चे की भला ही चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बाद में ऐसी लड़कियों को अंजाम दिया जाता है, लड़कियों को बहला फुसला कर उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जो है इसको बैन किया जाए। और काफ़ी लड़के लड़कियां इससे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ ये लीगल हो गया है, तो साथ साथ रहने लगते हैं, उनको आसानी से किराए पर मकान वगैरह भी मिल जाता है और वो लोग जो है ऐसे रहते हैं और अपने लाइफ को लेकर, अपने भविष्य को लेकर वो ज़्यादा सचेत नहीं हो पाते हैं और वो ट्रैक से जो है भटक जाते हैं। वो उनका जो टारगेट होता है, मंजिल होती है, माँ बाप का सपना होता है, वो उसको जो है पूरा का पूरा खारिज कर देते हैं। तो कुछ लोग ये कर रहे हैं इसके नेगेटिव बातों को लेकर, और कुछ लोग इसके पॉजिटिव बातों को लेकर क्या कह रहे हैं कि भैया जब एक लड़का लड़की 18 साल के ऊपर हो गया है, उसको वोट देने का अधिकार है, तो उसे अपने साथ साथ अपने जीवन के, अपने भविष्य के बारे में उसे भी फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि संविधान में भी अनुच्छेद 21 में भी कहा है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक लड़का लड़की को अपने मनपसंद के लड़का लड़की से शादी करने की पूरी छूट होनी चाहिए, और ये है भी ऐसा। तो हम लोग क्यों इन पर प्रतिबंध लगाए, जब ये एक दूसरे के लोग पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हालांकि शादी अभी नहीं करना चाहते हैं किसी वजह से, तो अपने हो सकता है अपने भविष्य में कुछ ऊंचा सोचे हों, इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं। तो बिना शादी किए ये लोग अगर साथ साथ रह रहे हैं, दो समझदार लोग, मैच्योर लोग, तो इसमें समाज ये और शासन प्रशासन, इसमें समाज के क्या मतलब हस्तक्षेप होना चाहिए। इनका जीवन है, इन्हें अपने बारे में फैसला लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो माँ बाप कह रहे हैं वही सही होगा। ये लड़की मैच्योर हो चुके हैं, लड़का मैच्योर हो चुके हैं, तो उन्हें जो है सोचने समझने की पर्याप्त शक्ति है। आजकल शादी विवाह भी जो है ये भी लेट हो रहा है, तो ये लोग ऐसे रिश्ते में रह रहे हैं, आगे चलकर शादी कर लेंगे। तो इनका जो है डिसीजन जो है, कुछ लोग ये कह रहे हैं हाँ ये सही है, यानी व्यक्ति को अपने अधिकार का पूर्णतः उपयोग करने की पर्याप्त जो है उसे छूट होनी चाहिए। अपने मनपसंद के लोगों के साथ रहना, अपने मनपसंद के लोगों से प्रेम करना, अपने मनपसंद के लोगों से शादी करना, व्यक्ति को पूरा अधिकार होना चाहिए। इसमें किसी का सामाजिक हस्तक्षेप या जो है कानूनी हस्तक्षेप इसमें नहीं होना चाहिए। और हम लोग अगर यहाँ निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ निष्कर्ष यानी आगे की राह क्या हो सकती है, तो आगे की राह यही होती है, जब भी ऐसे मकान मालिक अब ऐसे लोग आए जो लिविंग इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, अगर ये लोग आ रहे हैं लिविंग इन रिलेशनशिप में रहने के लिए, तो इनको आने से पहले इनका आधार कार्ड, इनके माँ बाप का आधार कार्ड, फ़ोन नंबर इत्यादि डिटेल्स को अपने पास रखे, जिससे कोई भी हादसा यानी कोई भी कुछ ऐसी वैसी बात होने पर ये जो है शासन प्रशासन की मदद कर सके। शासन प्रशासन को भी ऐसी घटनाओं को जो है रिसर्च करने के लिए, ऐसी छानबीन करने के लिए उनके मदद मिल सके। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि इसके लिए जागरूकता चलानी चाहिए, और जितना ज़्यादा जन जागरूकता होगा उतना ज़्यादा लोगों को सोचने समझने की शक्ति विकसित होगी, लोग गलत कदम नहीं उठाएंगे, और इसको जो है कानून में मजबूती लाना चाहिए। अगर ऐसी तैसी घटनाओं को अगर कोई अंजाम दे रहा है तो उसको कड़ी सी कड़ी सजा दिया जाना चाहिए। और इन्हीं के लिए एक बहुत बड़ी बात कही जाती है, ऐसे लोगों के लिए जो ऐसी तैसी घटनाओं को इतना अंजाम देते हैं, तो कहा जाता है कि बख्श देता है खुदा जिनकी किस्मत खराब होती है। बख्श देता है खुदा जिनकी किस्मत खराब होती है, वे हरगिज़ नहीं बख्शे जाएंगे जिनकी नीयत खराब होती है। तो इनके लिए यही होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और जो है लड़के लड़कियों को कुछ सोच समझ के कदम उठाना चाहिए कि आगे क्या होगा, यानी वो जल्दबाजी में कोई चीज़ ना करे। क्योंकि लड़कियों में एक बात बहुत कॉमन होती है कि वो लोग जो है भावुकता उसमें बहुत ज़्यादा होती है। लड़कियां को जो है चार ठो तारीफ़ कोई कर देगा, उनका जो है बहुत झूठा मूठा जो है तारीफ़ कर देगा, चने की झाड़ पर जिसके कहते हैं चढ़ा देगा, तो वो लड़कियां जो है बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हैं। और लड़कियां भावुकता में उनकी ना कहने की क्षमता जो है घट जाती है, यानी कोई भी बात होता है तो इतनी भावुक होती हाँ कह देती हैं, उनमें ना कहने की शक्ति घट जाती है। तो ऐसी लड़कियों को ये सलाह दी जाती है कि जब भी ऐसी आपको इमोशंस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर इमोशंस आ जाते हैं, और आपको उस इमोशंस में कोई काम ऐसे दबाव पूर्वक करवाया जाता है,
तो आप लोग उस दबाव को जो है, उस घटना को जो है वही मना कर दिए कि हमें इसके बारे में अभी सोचेंगे, अभी इसके बारे में हमने सोचा नहीं है, बाद में सोचकर बताएंगे। यदि आप उस सिचुएशन से यदि लड़कियां निकल गई तो आगे जो उन्हें सोचने समझने की रास्ते में, घर पर उनमें तमाम बातें उनको सोच समझ लेंगी और जो है डिसीजन जो है गलत नहीं लेंगे, उनका डिसीजन सही होगा। तो इसको हम लोगों ने देख लिया भली भांति। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।